हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में एसएससी जीडी 2024-25 के लिए भूगोल का प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लाए बाबू। याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। टोटल प्रैक्टिस सेटों की संख्या कितना कर दी है? 10 बाबू। भूगोल में टोटल प्रैक्टिस सेटों की संख्या कितना है? 10 है। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चंस कवर किए हैं? 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, इसका क्लास टाइमिंग क्या है? डेली लाइव क्लास टाइमिंग क्या है? तो याद रखिए, सुबह 10 बजे डेली लाइव आते हैं बाबू, ठीक है। और याद रखिएगा, 2 क्लास और होता है हमारा यूट्यूब चैनल पर। याद रखिए, 2 बजे एक ठो क्लास होता है, एसएससी जीडी का ही क्लास होता है 2 बजे, और एक ठो कितना? रात को 8 बजे, ठीक है। एक ठो रात को 8 बजे होता है, दोपहर के 2 बजे होता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा बाबू, अब की बार क्या करना है? एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना, ठीक है। और अब की बार क्या करना है? एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना। तो यही जुनून और जोश के साथ क्लास को क्या करते हैं? शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका जवाब का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। उपयुक्त सभी में हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट में भी होगा, पूर्वी घाट में भी होगा, और पूर्वोत्तर राज्य में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 2 क्या करा? सगौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो बताइएगा, सगौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को जवाब देना, ठीक है। याद रखिएगा, मध्य भारत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 3 क्या करा? गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो सभी लोग फास्ट जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, सेशन को जो भी लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है बाबू, क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उस पर क्लास के बाद पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कॉफी जो प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। याद रखिएगा, हमेशा बाबू बीज से प्राप्त होता है। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हमेशा रखना बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 5 क्या करा? कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइएगा, कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पंजाब होगा, तमिलनाडु होगा, उत्तर प्रदेश होगा कि हरियाणा होगा? सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
अगला प्रश्न क्या करें, कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? बताइएगा कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी मानी जाती है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है, ये सब ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा उड़ीसा राज्य होगा, हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी मानी जाती है? तो हमेशा रखना उड़ीसा राज्य को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, वीवीआई प्रश्न है, बताइए साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो हमेशा रखना बाबू केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 7-8 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 8 क्या करा, क्वेश्चन 8 करा, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइएगा तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तालचेर कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तालचेर कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बताइएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 8 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी जल संयंत्र के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 9 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 9 क्या करा, जो क्वेश्चन और 9 करा, सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहां है? बताइएगा सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहां है? सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 9 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग को जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा जो बाबू, ठीक है। और जो भी सेशन को लाइक नहीं किए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कहना न पड़े लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो 9 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिए बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 10 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 10 क्या करा, तो किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? बताइएगा किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा। याद रखिए सूती वस्त्र उद्योग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 11 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 11 क्या करा, क्वेश्चन 11 करा, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? बताइएगा कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो 11 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, ठीक है। याद रखिएगा HSL राउरकेला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 12 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 12 क्या करा, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? बताइएगा डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? तो बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए वाराणसी में, ठीक है। हमेशा रखना डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनती है? तो याद रखना वाराणसी में बनती है, ठीक है। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 13 क्या करा, राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या रहा है कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताइएगा भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा हमेशा रखना सिंदरी में स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, सब लोग 15 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 15 क्या करा, ओबारा किसके लिए जाना जाता है? ओबारा किसके लिए जाना जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सब प्रश्न बाबू याद रखना है वीवीआई प्रश्न, ठीक है। ये सब प्रश्न क्या है, वीवीआई प्रश्न जो कि एसएससी-जीडी के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। ये सब प्रश्न एसएससी-जीडी के लिए क्या होगा, रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो हमेशा याद रखना ताप विद्युत घर के लिए, ठीक है। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू
उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग 16 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 16 क्या करा दो, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 1 किन स्थानों को जोड़ता है, बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NH है, किन स्थान NH 1 है जो किन स्थानों को जोड़ता है, तो सभी लोग बताइएगा 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली एवं अमृतसर विरासत आंवला तथा जलंधर को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग 17 नंबर को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 17 क्या करा, जो क्वेश्चन 17 करा भारत में डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था, याद रखिएगा बाबू, ये VVI प्रश्न है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाफट जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। ठीक है, याद रखिएगा भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग 18 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 18 क्या करा, जो क्वेश्चन नंबर 18 करा है, क्वेश्चन 18 करा भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, किया गया है, बताइएगा। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 18 नंबर का जवाब दीजिएगा फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमेशा रखना 8 पिन कोडों में क्षेत्रों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग 19 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 19 क्या करा, भारत में STD सेवा कब आरंभ हुई, बताइएगा। भारत में STD सेवा कब आरंभ हुई थी, तो बताइएगा 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1960 में। ठीक है, हमेशा रखना 1960 में भारत में STD सेवा आरंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सब लोग 20 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 करा किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, बताइएगा। VVI प्रश्न है बाबू। ठीक है, ये सब प्रश्न SSCGD के लिए क्या होता है, रामबाण साबित होगा। ठीक है, ये सब प्रश्नों पर ध्यान देना। ठीक है, बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होती है, तो बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा केरल में। ठीक है, ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग 21 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 21 क्या करा, क्वेश्चन 21 करा भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, बताइएगा। भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक है, तो 21 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो याद रखिए इंडो आर्यन हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग 22 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, क्वेश्चन 22 करा भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों के में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को किस वर्ग से संबंधित है, बताइएगा। भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और भी बताएं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सब लोग 23 नंबर का जवाब दीजिएगा। किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है, बताइएगा। किन लोगों को भारत के सबसे पुरानी निवासी माना जाता है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा नेग्रिटो को। ठीक है, ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। एग्जाम में पूछा जाए किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है, तो हमेशा रखना नेग्रिटो को भारत के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न क्या करा है सभी लोग 24 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 24 क्या करा है, क्वेश्चन 24 करा समुद्र जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइएगा। समुद्र जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 नंबर का। ठीक है, याद रखिए सोडियम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न क्या करा है सब लोग 25 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 25 क्या करा,
इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है, तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 नंबर के क्वेश्चन का सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डामम की पहाड़ियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 26 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 26 क्या करा, एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है। एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है, तो बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 27 क्या कर रहा है, कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है, तो बताइएगा। ये सब प्रश्न बाबू याद रखना, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। याद रखिए वीवीआई प्रश्न ये सब प्रश्न बाबू, ठीक है। यही सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम में यही सब प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये सब प्रश्नों पर ध्यान देना और याद रखिएगा बाबू, जो भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए स्टेपिस प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, सब लोग 28 नंबर का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण करती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो पशुचारण करती है, तो 28 नंबर का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए मसाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 29 नंबर का जवाब दीजिएगा। किसमें 29 क्या करा कि ये वह मिट्टी जिसका रंग लव ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है, बताइएगा। रेगुर होगा कि बांगर होगा कि लाइटेराइट होगा कि छादी होगा, तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। इसके संस्कार राइट आंसर क्या होगा 29 नंबर का, ठीक है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग 30 नंबर जवाब दीजिएगा। डंकन पास किसके मध्य स्थित है, बताइएगा। डंकन पास है जो किसके मध्य स्थित है, सभी लोग बताना है। इसका राइट आंसर क्या क्या होगा। जो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बाबू, ठीक है। याद रखें दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच है, ठीक है। दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना ऐसा प्रश्न बाबू, याद रखिएगा वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये सब प्रश्नों को ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सब लोग 31 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 31 क्या करा, क्वेश्चन 31 करा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए, बताइएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं, जो 31 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। 10 डिग्री चैनल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सब लोग 32 नंबर जवाब दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, बताइएगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 8850 मीटर है, ठीक है। हमेशा रखना हिमालय के सर्वोच्च शिखर कौन है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारत के सर्वोच्च शिखर किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखिए K2 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन और क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 33 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 33 क्या करा, क्वेश्चन 33 करा निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा हमेशा कर्क रेखा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमेशा रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सब लोग 34 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 34 क्या करा, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, सब लोग 35 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 35 क्या करा है,
क्वेश्चन 35 करा, भारत का मानक समय कितने देशांतर का अस्थानीय समय है? बताइएगा, भारत का जो मानक समय है वो कितने मानक समय है, जो कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 35 नंबर का। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते, अगला प्रश्न क्या करा है, सब लोग 36 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 36 क्या करा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? बताइएगा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, कौन सी रेखा कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाप। ठीक है, ये सब एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। ठीक है, ये सब एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। तो बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए मैकमोहन रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 37 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 37 क्या करा, कोडाई नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइएगा, कोडाई नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सभी लोग 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए पालनी में पालनी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 38 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 38 क्या करा, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? बताइएगा, वीवीआई प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा ये सब वीवीआई प्रश्न बाबू। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबू सभी लोग सेशन को लाइक करते ही जाइए। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो हमेशा याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 39 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 39 क्या करा, भारत का दक्षिणी नोक है? बताइएगा, भारत का दक्षिण नोक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत का दक्षिणी नोक क्या है? याद रखिए कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 40 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 40 क्या करा, डुरांड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा। बताइएगा, डुरांड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इसका राइट आंसर भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है बाबू। ठीक है, सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें, 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन है? तो बताइएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 नंबर का 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ले हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र स्थल कौन है? तो याद रखिए ले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी 42 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 42 क्या करा, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। बताइएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए काराकोरम दर्रा हो जाएगा, काराकोरम दर्रा हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो याद रखना काराकोरम दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जो अगला प्रश्न करा बाबू, अगला प्रश्न करा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? अवस्थित है। बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? सभी लोग 43 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? हमेशा रखना जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के जवाब दीजिएगा सभी लोग। 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जो 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पूर्वी और पश्चिमी बाढ़ कहाँ मिलते हैं? बताइएगा, पूर्वी और पश्चिमी बाढ़ कहाँ मिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी
लोग 44 नंबर का जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पूर्वी और पश्चिमी बाढ़ कहाँ मिलती है, तो हमेशा रखना नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 45 नंबर जवाब दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, बताइएगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 45 नंबर के जवाब दीजिएगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो हमेशा रखना दूध से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 46 नंबर जवाब दीजिएगा। 146 करा पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, बताइएगा पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, कहां अवस्थित है, सभी लोग बताइएगा 46 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जो पोर्ट ब्लेयर कहां अवस्थित है, सभी लोग 46 नंबर जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है, तो याद रखिए दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा सभी लोग 47 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 47 क्या करा, जो क्वेश्चन 47 करा है, क्वेश्चन 47 करा निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ती है, तो बताइएगा भारत के निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, हमेशा रखना बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए भारत के साथ सीमा लगने वाला देश कितना, देशों की संख्या कितना, 7 है बाबू, ठीक है। याद रखिए 2 देश से जो कि समुद्री सीमा लगता है, ठीक है। याद रखिए टोटल तो होता है 9, लेकिन स्थलीय सीमा पूछी जाए तो कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 7 हो जाएगा। और समुद्री पूछा जाए तो याद रखिएगा 2 हो जाएगा। समुद्री में कौन कौन हो जाएगा, याद रखिए श्रीलंका एक ठो हो जाएगा और एक ठो मालदीव हो जाएगा, ठीक है। एक ठो कौन होगा, याद रखना मालदीव हो जाएगा। श्रीलंका एक ठो मालदीव हो जाएगा, ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 48 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 48 क्या करा, क्वेश्चन 48 करा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, बताइएगा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कैमा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कैमा होगा, 7वां हो जाएगा। प्रथम स्थान किसका है, रूस का हो जाएगा, ठीक है। प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, रूस का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किसका स्थान है, तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किसका स्थान है, तो याद रखिए चीन का है बाबू, ठीक है। याद रखिए चीन का हो जाएगा। लेकिन दूसरा नंबर पर पूछा जाए तो याद रखिए भारत का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पर भारत का हो जाएगा। लेकिन भारत अब वर्तमान में पूछा जाए तो भारत आगे हो गया बाबू, ठीक है। भारत आगे हो गया, लेकिन डाटा जारी नहीं किया, ठीक है। डाटा जारी नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान में भारत आगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डाटा जारी नहीं किया गया, लेकिन हमेशा लगाना है ऑप्शन में चीन ही लगाना, ठीक है। जनसंख्या पूछा जाए तो याद रखना ऑप्शन में चीन ही लगाना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, सब लोग 49 नंबर जवाब दीजिएगा। 149 क्या करा है, जो निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी है जो देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, सभी लोग बताइएगा फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 49 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अंतिम प्रश्न के जवाब दीजिएगा। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है, बताइएगा ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो बताइएगा 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग भाई लोग कि आप लोग 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए और बताइएगा सेशन कैसा लगा, जो ठीक है सेशन कैसा लगा उस सभी लोग बताइएगा। और क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, एक सुबह 10 बजे चलता है, अभी जो चल रहा है सुबह 10 बजे, एक ठो 2 बजे दोपहर को चलता है बाबू, ठीक है। 2 बजे दोपहर को, एक ठो रात को चलता है, ठीक है, रात को चलता है। तो इस क्लास टाइमिंग को जरूर नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब क्लास टाइमिंग को नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है।